अफसान, आपने तो फुटबॉल में कमाल करके दिखाया है और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेकर आए आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बेसिकली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे JNK स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है। नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां, उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि एज अ लाइक संसार में बोला जाता है कि औरत पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, जैसे औरत माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू भी बनती है, तो उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज के लिए एक लड़की को फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं जी, आपने जिस प्रकार से अचीव किया है, एक कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है। इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं और मुझे विश्वास है कि आपको फॉलो करके देश भर में लड़कियां जरूर आगे आएंगी और आगे तक जाएगी। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं एज अ गोलकीपर मेरा पोजीशन है। तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल मुझे अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा। फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज ए कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स, डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा ना हो कम ना हो, ताकि मैं लाइक जब भी हम गोल पोस्ट पे खड़े होते हैं तो कीपर एक ऐसा इंसान होता है जो पूरा मैच देख रहा होता है, हर एक प्लेयर पे उसकी नजर रहती है। तो कीपर पे आई गेस मुझे लगता है 60% गेम डिपेंड रहता है, वो पूरा अपनी टीम को चलाता है। तो कीपर का फिजिकली फिट रहना जरूरी नहीं, मेंटली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। आप इसके लिए जो करती हैं कुछ बताओगी, ताकि हमारे देश के नौजवानों को आपका रूटीन कैसे होता है, कैसे करती हैं आप, थोड़ा सा उनको गाइड करिए। मैं मोस्टली मॉर्निंग सुबह 5:30 ग्राउंड जाती हूँ, ग्राउंड पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में 5:30 उठ के पहले मेडिटेशन करती हूँ, ताकि अपना माइंड कूल एंड काम रख सकूँ। मैं जो हमारे MS धोनी है, कैप्टन है इंडियन टीम के, एक्स कैप्टन रह चुके हैं, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो बहुत ही कामली काम करते हैं। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, ही इज वेरी काम, और मुझे उनकी वो जो कामनेस है खुद में लाना बहुत अच्छा लगता है कि जैसे वो कामली काम करते हैं अपनी लाइफ में, हर एक को अपनी लाइफ में वैसे ही कामली काम करना चाहिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि जो दिन भर के काम होते हैं वो इजीली और स्ट्रेस फ्री कर सके। ठीक है, आजकल बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होने के बजाय 24 घंटे स्क्रीन के सामने ही ज्यादा समय बिताते रहते हैं। प्रत्येक राज्य में फिट रहने की अपनी स्थानीय परंपरा रही है। आपने तो बचपन अपना, भले आज इस फुटबॉल को लेकर के आप मुंबई में आप काफी कुछ समय बिताती हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी एक विशेषता होती है फिटनेस की। कश्मीर में वेदर भी हमेशा अनुकूल नहीं होता है, बहुत ही विपरीत रहता है। तो ऐसे में आप वहां की कौन सी ऐसी पारंपरिक चीजें हैं जो वहां के बच्चों के जीवन में, क्योंकि मैंने देखा है खेल कूद में कश्मीर के बच्चे शानदार है जी, अद्भुत है।
ये नेचुरल फिटनेस में वहां क्या ऐसे तौर तरीके हैं? मोस्टली हम एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जब हम बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में खेलने जाते हैं तो हमें वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा स्टेमिना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है उस लेवल के लिए जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और मैं वैली से बिलोंग करती हूँ, सब बोलते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ है, तो डेफिनेटली पूरे चारों तरफ हमारी ग्रीनरी होती है जो हमें बहुत हेल्प करती है ब्रीथ करने में, हमें फ्रेश एयर मिलती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ब्रीथ कि हमें फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तो वो बहुत हेल्प करती है। और हमारे जो माउंटेन्स है, ऑल हमारे जो सराउंडिंग है माउंटेन से भरे पड़े हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा बच्चे ट्रैकिंग को बहुत दिलचस्पी लेते हैं ट्रैकिंग में, क्योंकि माउंटेन्स है, उन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलता है। और हमारी जो मोस्टली जो होती है मन की शांति के लिए नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अफसाना, आपको बहुत शुभकामनाएं और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर।